तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जलवा पीछम पे। ठीक है, तो आओ भाई नए वीडियो पे आए। तो आपने अभी तक क्या क्या कर लिया है, चलिए रिकॉल करते हैं भाई। आपने जब देखा कि 1 महीने का ब्रेक लग गया मेरे ऊपर, ठीक है, मेरे ऊपर क्या, वीडियोस के ऊपर, तो फिर हमने ब्रेक को हटाया एंड चैप्टर 3 क्लास 12 मैट्रिसेस लाया, है ना। वाह क्या शायरी है। अब देखो, जब हमने ये चैप्टर लाया, है ना, तो हमने क्या किया, हमने इंट्रोडक्शन कराया हमने 3 पॉइंट। पहले तो मैट्रिक्स का ही कराया, आपने जाना मैट्रिक्स क्या है ना। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, रोज जाना कॉलम जाना आपने, है ना, रोज जाना कॉलम जाना। फिर जाना कि ऑर्डर क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का एड्रेस जो है, कहाँ कहाँ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी रोज है ना, वो भी जान लिया आपने। फिर आपने क्या देखा, कुछ एग्जाम्पल्स देखे। फिर आपने क्या देखा, आपने देखा कि 2 मैट्रिक्स किन किन ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसी कौन कौन सी लिमिटेशंस है जिनकी वजह से कोई 2 मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है। जो आपने 2 लिमिटेशन देखी, एक किसी 2 मैट्रिक्स की ऑर्डर इक्वल हो जाए और क्या हो जाए, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाए तो वो मैट्रिक्स इक्वल हो गई। फिर आपने एग्जाम्पल किए, वो लेक्चर 1 हो गया हमारा खत्म। लेक्चर 2 में हमने उठाई एनसीईआरटी उठा के हमने एक क्वेश्चन बढ़िया से किया। ठीक है, एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से किया। अब एक क्वेश्चन जब बढ़िया तरीके से किया, तो अब हमने बताया था कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के ऊपर क्या लाएंगे, वीडियो लाएंगे। तो भैया हम ले आए हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो। जो हमने बताया था कि हमारा जो लेवल है वो क्या है, एनसीईआरटी, है ना, जो सबसे नीचे वाला लेवल है, एनसीईआरटी सबसे नीचे वाला लेवल। क्योंकि भैया एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में आपके जो अच्छे टॉपिक्स हैं वो धीरे धीरे पता नहीं क्या है, बोर्ड रिमूव करता जा रहा है, सिलेबस कम हो रहा है एनसीईआरटी का, है ना। मैट्रिसेस में भी कभी मिसलिनियस में कुछ ऐसी चीजें थी, है ना, मिसलिनियस में कुछ ऐसी चीजें थी। आप पुरानी बुक उठा के देखिए, शायद अब जो है आपकी में वो क्वेश्चन तो नहीं है ना, वो क्वेश्चन नहीं है। पुरानी बुक में आपके 7-8 और क्वेश्चन थे, है ना, और वो 7-8 और क्वेश्चन इजी थे, लेकिन वो आपके बेसिक्स पे जाते थे कि आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप यहाँ पर उन क्वेश्चंस को डील कर सकते थे, है ना। वो क्वेश्चंस जो कि हम यहाँ कराएंगे, यहाँ पे वो क्वेश्चंस भी होंगे, है ना, क्योंकि भैया किसी का एम जेई तो है ना, कितने देख रहे हैं यहाँ पे जिनका एम जेई है ना, तो उनके लिए ये कुछ कट नहीं हुआ है, कुछ भी कट नहीं हुआ है। अगर वो ये तो बेसिक चल रहा है हमारा, मैं बता रहा हूँ कि मैं जेई तक के क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन मैं जेई के क्वेश्चंस कितने करवाऊंगा, एक एक्सरसाइज में, एक एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, 1 या 2 या 3, है ना, 2 या 3 जेई के क्वेश्चंस करवा पाऊंगा, है ना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम डिलीटेड पोर्शन को भी कर रहे हैं, ताकि क्या हो, जिसका एम जेई है वो भी क्या हो, वो भी यहाँ पे सेटिस्फाइड रहे, है ना। तो काफी देर का भाषण हो गया है हमारा, है ना। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम 3.1, है ना, रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3.1 है। ये 3.1 आपकी एनसीईआरटी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है ना। लेकिन ऑब्वियसली ये जेई के लेवल तक के क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि जेई में अगर ऐसे इस लेवल के क्वेश्चन आने लगे तो फिर हलवा हो गया भाई एग्जाम आपका, हाँ। इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैट्रिक्स से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये जो है एक्सरसाइज 3.1 आपकी, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि भाई हम अपने जो हमने बोला था वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो क्या कह रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो, है ना। कह रहे हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट जो है वो डिफाइंड कैसे है, ए आई जे से है ना। ए आई जे मतलब A11, A12, A13, है ना। आई की जगह क्या है, रोज है, जे की जगह कॉलम्स है। ठीक है ना, ए कोई एलिमेंट है ना, ए कोई एलिमेंट, जैसे कि A11 है, A12, A13 है ना। ऐसे ही इसके ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है, जो कि ये है ए मैट्रिक्स ये है, उसके एलिमेंट्स है ए आई जे, A11, A12, A13, है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जो कि ऐसे एलिमेंट्स हैं, है ना।
वो ये है, ए मैट्रिक्स ये है और उसके एलिमेंट्स AIJ से हैं, AIJ से डिनोट कर रहे हैं, है ना। फिर कोई मैट्रिक्स B है जिसके एलिमेंट BIJ से हो रहे हैं और वो B मैट्रिक्स ये है। तो पूछ रहे हैं कि A22 प्लस B21 बता दीजिए, है ना। तो हमने निकाला भैया A22 क्या है। पहले तो आप वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करने की जरूरत नहीं, आप मुँह जुबानी बता सकते हैं। A22 देखिए, B21 देखिए, यार दोनों का ऐड कर दीजिए, आ गया आंसर। A22 क्या है आपका, A22 मतलब क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो ए मैट्रिक्स में, है ना, ए मैट्रिक्स में देखिए, ए मैट्रिक्स में, है ना। देखो ये ध्यान रखना कि AIJ से किसके हैं एलिमेंट्स, AIJ से ये A है, I है, J है, A है, I है, J है, B है, I है, J है। AIJ से एलिमेंट्स A मैट्रिक्स के हैं तो हम A से देखेंगे, इसमें मत देखने लग जाना कि A22 कौन सा है ना। पता जाए सेकंड रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, इसमें देखने लगे। इसके एलिमेंट जो है BIJ से है ना, BIJ वाला ये है B21, है ना, और AIJ से ये है हमारा A22 AIJ, है ना। ऐसे देखना AIJ से किसके हैं, ये इसे फोकट में थोड़ी चीज लिखी है, पता चला तुम इधर से देखने लगो कि भैया यहाँ पे A22 क्या है, 4 है, A22 चलो ऐड किया जाए, चलो चलो, है ना। चलो A22, है ना, सेकंड रो ये R1 है, R2 है, ठीक है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। 4 उधर भी है वैसे तो, 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, है ना। A22 4 है एंड क्या है B21 भी निकालना है। B21 क्या है, B21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यही तो है सेकंड रो, अरे R2 है एंड उसका पहला ही कॉलम तो है -3। तो A22 प्लस B21 आगे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया A22 प्लस B21 क्या हो गया, 4 प्लस -3 हो गया, क्या हो गया, -1 हो गया। इजी क्वेश्चन भाई, ये मुझे लेना ही नहीं चाहिए था, हाँ गलती हो गई, सॉरी। ये खुद कर लोगे कि करूँ भाई, चलो करते हैं। A11 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B22, है ये तो NCERT से भी नीचे लेवल निकला यार। अरे यार क्या क्वेश्चन सिलेक्ट किया मैंने, कोई बात नहीं यार, देख लो यार अब क्या किया जाए। स्किप कर दो, जाओ तो स्किप कर दो, मजा ना आ रहा हो, है ना, किसी को मजा नहीं आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चंस में, है ना। जिनका आ गया हो भैया स्किप करो, आगे जाओ, डोंट वेस्ट योर टाइम भाई। हाँ A11 क्या है आपका, 2 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अरे AIJ वाले कौन है, ए मैट्रिक्स है भाई, AIJ कौन है, ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स तो ये है, तो A11 क्या है, 2 है। B11 क्या है भैया, देखो 2 है। और बताओ A22 क्या है, इधर हमने कहीं देखा था A22 4 है। अब इन्हीं दोनों मैट्रिक्स की बात हो रही है। A22 हो गया और B22 क्या है, 4 है। अरे यार सेकंड रो सेकंड कॉलम B मैट्रिक्स में, तो A11 इंटू B11 क्या हो गया, A11 इंटू B11, ऐसे कर लो। A11 क्या है, 2 है एंड B11 क्या है, 2 है, तो क्या हो गया 4 प्लस ना, बीच में प्लस है। A22 क्या है, 4 है, B22 क्या है, 4 है ना भाई। तो A22 इंटू B22 16 आया भैया 20। क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ो भैया आते हैं किस पे, अगले क्वेश्चन पे, है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी, हाँ। कुछ लोगों को शायद अभी ये क्वेश्चन पढ़ी है आप, हाँ, और फिर कुछ लोगों को ऐसा होगा, कुछ लोगों को तो बिल्कुल इंस्टेंटली समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों को ऐसा हुआ होगा कि भैया इसमें तो J है ही नहीं, है ना। I एंड J के टर्म्स में इसके जो एलिमेंट्स है वही नहीं डिफाइन हो रहे हैं, है ना। कुछ लोगों के मन में ये सवाल आया होगा, क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि कोई आपको 4/3 की मैट्रिक्स बनानी है, ऑब्वियसली आपकी 4 रोज है एंड 3 कॉलम्स हैं, है ना। तो अब आपको क्या करना है, उसके एलिमेंट्स का जो कि AIJ से है, उसके एलिमेंट जो कि AIJ है, जिसमें आप I और J की जब वैल्यू रखोगे तो आपको सिर्फ I की वैल्यू रखनी है ना। जिसके एलिमेंट जो है वो ऐसे डिनोट किए जा रहे हैं, AIJ इज इक्वल टू I से, है ना। एक एलिमेंट निकालेंगे I और J की वैल्यू रख के, है ना। ऐसे आप लोगों को क्या करना है, ये निकालना है,
समझे समझे। लेकिन आप कहोगे कि हमको भैया एनसीईआरटी में तो हमको ऐसे क्वेश्चन दिए थे जैसे कि ai j है तो a+j का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में 2 ऐसे दे देते थे। तो भैया आई अगर a11 निकालना है तो आई की जगह 1 रख देते थे, j की जगह 1 रख देते थे। लेकिन भैया यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे ट्विस्ट है। अरे यहाँ पर क्या है, ट्विस्ट है कि आपको जे दे ही नहीं रखा, आई दे रखा है। हाँ, कुछ लोगों की बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि हमको क्या करना है। हमको सिर्फ आई की वैल्यू रखनी, जे की फिर नहीं रखनी। अब जे दिया ही नहीं गया भाई, हाँ तुम हमारे साथ ऐसा करोगे है ना, और हम तुम्हारे पीछे भागेंगे कि भैया जे भी दे दो, हमको जे भी दे दो। तुम क्वेश्चन को अपना क्या मानना है, एक अपोजिशन है आपकी, है ना, अपोजिशन है। हाँ ठीक है, तो क्या मानना है आपको, अपोजिशन मानना है क्वेश्चन को। तुमने हमको जे क्यों नहीं दिया। अब आपको उनके पीछे नहीं भागना, भैया जे दे दो, हमको जे दे दो। हाँ, आपको जे नहीं दिया तो ना दो, हम आई से ही तुमको तुम्हारे क्वेश्चन को ध्वस्त कर देंगे। ठीक है, चलो आओ। क्या है ना, कोई ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, वैसे तो बड़ा इजी है, बस एक बार बस समझ में आ जाना चाहिए। क्या कहना है, आई, बस आई रखना है हमको यहाँ पे। तो 4/3 की मैट्रिक्स बनानी है तो 4 रोज होंगी एंड 3 कॉलम्स होंगे, है ना। तो 4 रोज होंगी, मतलब a11 होगा, फिर a12 होगा, a13 होगा। ठीक है, तो 4 रोज हैं, 3 कॉलम है, हमने 3 कॉलम बना दिए। C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ये एग्जाम में आपको C1 C2 C3 नहीं लिखना है, ये R1 हमने लिख दिया, है ना। अब A21 A22 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो आ गई, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम। ये आ गई ना, R1 R2 R3 एंड ये R4 आ गई। ये 4 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो ऐसी होगी कोई मैट्रिक्स जो कि किस ऑर्डर की होगी, 4/3 की, 4 रोज 3 कॉलम। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, हम आई और जे की वैल्यू रखेंगे, है ना। तो a11 निकालेंगे, a11 क्या आएगा, हम जो फाइनल मैट्रिक्स है वो हम उसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं कहीं, है ना। हम इधर बनाएंगे फाइनल मैट्रिक्स, ये ठीक है। ओके, चलिए इतना स्पेस छोड़ दीजिए, ऊपर वैल्यू निकालेंगे। अब a11 इज इक्वल टू आई है ना, aij, आई की जगह 1 रखा, a11 निकालना है, आई की जगह 1 रखा एंड जे की जगह भी 1 रखा, है ना। और इज इक्वल टू आई की जगह 1 है, 1 है, लेकिन जे कुछ दिया ही नहीं गया है, तो जे की जगह क्या है, कुछ नहीं रखा भाई, जे तुमने हमको दिया ही नहीं, जाओ इसी तेजी में। a12 आई की जगह, a12 में आई की जगह क्या रखा, आई की जगह 1 रखा, जे की जगह 2 रखा, लेकिन इधर क्या है, 1 ही रखेंगे, क्योंकि भैया जे दिया ही नहीं, जे दिया होता तो उसकी जगह 2 रखते, लेकिन जे दिया ही नहीं। ऐसी a13 में भी 1 ही आएगा, है ना, क्योंकि भैया आई है, जे तो हमको दिया ही नहीं गया, हाँ, जे तो हमको इधर दिया ही नहीं गया, इधर तो सिर्फ आई है। जे अगर हमको देता तो कहीं जे दे देता तो हम 3 रख देते भाई, वहाँ हमको आई दिया गया है तो हमने आई रखा है भैया। तो पहली रो आ गई, a11 भी निकल गया, a12 निकल गया, a13 भी निकल गया, 1 1 1। तो ये समझ गया ना आगे का। a21 कैसे निकालेंगे, हमको सिर्फ आई दे रखा है, आई दे रखा है, अब आसान हो गया ना क्वेश्चन, आसान हो गया। चलो, है ना, चलो आई दे रखा है ना, केवल आई, ये जे है, ये जे है, ये आई है ना। तो हमने क्या किया, ऐसे ही a22 भी निकाला, इसमें तो 2 है, हाँ, a23 निकाला, इसमें भी 2 है ना भैया, i2 ही तो है, ये देखो i2 है, ये देखो i2 है, ये देखो i2 है, तो इसमें क्या हो गया, 2 2 2 एंड बाकी क्या हो गया, 3 3 3 4 4 4, है ना भैया। देखो सब में आई, देखो आई क्या हो गया, 3 3 3 4 4 4 हो गया। ऐसे ही इसमें था 2 2 2 1 1 1, आई तो था, समझे। कर ले क्या, डायरेक्ट कर ले क्या, या दिखा दें, चलो दिखा देते हैं यार। a31 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा भाई, आई है होली आई है। चलो 3 3 3 है ना, a32 3 आई, a33 3, ये भी 3,
A41 4 4, A42 4, A43 4। अरे देखो आई सिर्फ ले रहे हैं भैया, जे होता तो जे की बात कर रही जाती, जे है ही नहीं तो भाई क्यों बात करूं मैं, है ना। तो देखो A31 क्या आया, 333 आया, ये भी क्या आ गया, 444 आ गया, आंसर आ गया भैया आपका। चलो आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आओ MCQ में आ सकता है क्वेश्चन, या आप डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। इस एक्सरसाइज से अच्छे क्वेश्चन बन भी नहीं सकते, है ना। ये अलजेब्रिक है बिल्कुल, इसमें एडिशन तक तो नहीं है, एडिशन तक भी नहीं है। अभी अगली एक्सरसाइज है 3.2, उसमें आपको ऑपरेशन सीखना है, अलजेब्रिक ऑपरेशन सीखना है मैट्रिक्स पे, आपको मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन सीखना है आपको, है ना। स्केलर का मल्टीप्लिकेशन सीखना है किसी मैट्रिक्स में, है ना। तो तब सीखेंगे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी तो बस हमको क्या करना है, या तो भैया एलिमेंट फाइंड करना है, या तो भैया बताना है ये A11 कौन सा है, A12 कौन सा है, या तो भैया दो मैट्रिक्स इक्वल दे दी गई हैं और भैया सॉल्व कर दो आप, एक्स वाई की वैल्यू निकाल दो, जेड की निकाल दो, ABCD की निकाल दो, है ना। तो इस एक्सरसाइज में इस चीज़ के अलावा कुछ है नहीं, है। तो इस एक्सरसाइज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है आप पहले सॉल्व करके देख लीजिए, आपके आ गए, आप वीडियो को स्किप कर दिए, है ना। आप वहां तक ले जाइए जहां तक मेरा आंसर आया है, एंड वहां तक आपका आंसर आ गया, आप आगे बढ़िए, है ना। आप अपना टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करिएगा प्लीज, ओके, बिल्कुल ठीक है। अब दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके ऑर्डर भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, है ना। ऑर्डर तो इक्वल है ही भाई, है ना, ऑर्डर तो इक्वल है ही, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है, क्योंकि भैया दो मैट्रिक्स इक्वल है ना। यही तो दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, है ना। देख लो भाई, फिर भी चेक करना है तो चेक कर लो, 2 बाय 2 ऑर्डर की है ना, ये भी 2 बाय 2 ऑर्डर की है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि भाई ये मैट्रिक्स इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x + 10 ये इसके करस्पॉन्डिंग है, इज इक्वल टू 3x + 4 हो गया, ठीक है। और क्या मिल रहा है, y² + 2y = 3 मिल रहा है, ठीक है। y² + 2y = 3 मिल रहा है क्या, एंड 0 = 0 तो है ही, एंड -4 = y² - 5y। अब ऐसे केस में जहां पे y की जगह दो चीजें हैं, मतलब y दो चीजों से आ रहा है ना, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, दो चीजों से आ रहा है, ऐसे में क्या करते हैं, दोनों जगह y की देखते हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कभी कभी y, वैसे तो ये मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, अभी हमको डाउट करने की जरूरत नहीं है, हम एक ही निकाल देंगे एक ही जगह से, कभी वो दूसरी जगह वो जो y की वैल्यू आएगी पहले वाले से वो दूसरे जगह भी लग जाएगी, हमको कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल है। लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भैया मैट्रिक्स से इक्वल होंगे कि नहीं, तो आपको पहले लेट करना पड़ेगा। हाँ, तो ये 3.1 के आखिरी क्वेश्चन में जो आपका MCQ था, 3.1 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन था, है ना, जो MCQ था उसमें आपको यही पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन था या सेकंड लास्ट था, है ना, उसमें आपको यही पूछा गया था कि भैया ये दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे कि नहीं। तो हमने देखा था कि उसमें कोई वेरिएबल था, y था शायद, y की दो वैल्यूज आ रही थी, है ना, दो वैल्यूज आना सही बात है, लेकिन वो दो वैल्यूज दोनों जगह हों, जैसे कि अगर यहाँ से y की वैल्यू कुछ अलग आई, यहाँ से y की वैल्यू कुछ अलग आई, लेकिन वो अगर हम इधर रख दें, इससे निकली हुई वैल्यू चाहे इधर रख दें चाहे इधर रख दें, दोनों जगह वो वैल्यू सेटिस्फाई होगी, है ना। इस पर रखेंगे तो 3 आना चाहिए, इस पर रखेंगे तो -4 आना चाहिए, और चाहो तो इस इक्वेशन से निकाल लो y की वैल्यू, तो इस पे रखेंगे तो 3 आएगा ही आएगा, लेकिन इस पे रखेंगे तो -4 आना चाहिए, है ना, तब वो मैट्रिक्स इक्वल है ना। यहाँ पे तो दे रखा है, हम एक जगह से निकाल लें, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं पूछा जाए कि भैया ये मैट्रिक्स इक्वल होगी कि नहीं, तो आपको दोनों जगह से निकालना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो भैया निकाले या x की, तो क्या हो गया, x को हम इधर भेज रहे हैं तो ये हो गया 2x, है ना, एंड 2x हो गया। अरे यार कंफ्यूज हो जाओगे क्या, वैसे तो हो गए नहीं, 12th में आ गए। तो देखो क्या कर रहे हैं 4 को हम इधर ला रहे हैं, है ना, 10 - 4 6 हो गया, = 2x हो गया, समझे। अब तो समझ गए ना यार, देखो 4 प्लस में है, इधर आ गया तो क्या हो गया, 10 - 4 हो गया, 10 - 4 तो 6 हो गया, ठीक है, एंड 6 = 2x हो गया, है ना। तो x की 3 आ गई वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं तो कैसी आएगी हमारी, इससे जो निकलेगी वो हम इधर निकाल देंगे, हाँ, एंड y² + 2y
प्लस 2y माइनस 3 जो है वो हम इधर निकालें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो थोड़ा एक दो स्टेप जाएगा। तो भैया देखो 3 को जब हमने स्प्लिट किया है ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है वैसे हमको, हाँ, तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, मतलब 3 को हमको लिखना नहीं, 3 को हम लोग कैसे फैक्टराइज करें, है ना, और इसमें स्प्लिट कर दें। 3 को हम लोग 3 वनजे लिखेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस वाई, 3y माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना। अरे 3 1 जा 3 हो गया। अरे हाँ, ये तो 10th क्लास की बात है, मैं क्या बता रहा हूँ। वाई स्क्वायर प्लस, अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, y कॉमन है तो क्या आ गया, y प्लस 3 आ गया, माइनस कॉमन है y प्लस 3 आया, तो y की वैल्यू -1 आ रही है एंड y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू -1 भी आ रही है। देखिए y -1 इज इक्वल 0 एंड y प्लस 3 भी 0 के इक्वल आ रही है। अब देखिए जो इससे भी निकल जाए वो भी क्या हो जाएगी, वो y की वैल्यू हो जाएगी इक्वेशन के लिए। तो देखिए हम इसको -4 है उधर जाके +4 हो जाएगा क्या, हाँ, -4 है उधर जाके +4 हो जाएगा। अरे यार कहाँ चला गया, अरे ओ ये y कहाँ, हाँ ये वाई स्क्वायर माइनस 5y एंड +4 लिख सकते हैं क्या, ये इक्वल के इधर है तो उधर जाके +4 हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 5y +4, वाई स्क्वायर वो, अरे चलो वाई स्क्वायर माइनस 5y +4, ठीक है। अब इसको कैसे लिखें भाई, 4 1 जा 4 + 1 5, वाई स्क्वायर माइनस 4 + 1 y +4। अरे यार मैंने ये स्टेप एक ज़्यादा बढ़ा दिया। चलो वाई स्क्वायर माइनस 4y एंड माइनस का y, है ना, प्लस का 4, इसको हम ऊपर लिख देते हैं भाई, क्योंकि भाई ये जगह कम है। वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस का y प्लस का 4, ठीक है। तो भैया लो क्या होगा, y कॉमन लेंगे तो y -4 आ गया, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो y -4 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। इससे क्या आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, इससे y की वैल्यू -1 और 3 आ रही है, ठीक है, -1 और 3 आ रही है। तो आप देखो भाई यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर ऐसे कौन सी वैल्यू है जो कि क्या हो जा रही है, डिफाइन हो जा रही है। देखिए ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो। एक सेकेंड, लेट मी चेक द क्वेश्चन। ओके, अब देखिए, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमको ऐसी वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी जो कि क्या होगी, इसके लिए डिफाइंड होगी। तो देखो हमने जब देखा y की वैल्यू हम 4 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 16 वाई स्क्वायर कर 16 प्लस कितना हो जाएगा 8y 24, है ना। तो y की वैल्यू 4 जो है देख रहे हैं इस पे नहीं लग पा रही है, y की वैल्यू 4 क्या इस पे लग पा रही है, देख लो y की वैल्यू 4 अगर इस पे लग पा रही है तो देखो y की वैल्यू 4 रखी, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 हुआ, 16 + 2 × 4, 16 + 2 × 4, 16 + 8 24 आया, लेकिन इधर तो 3 है भैया और मैट्रिक्स तो पहले से इक्वल दे रखी है, तो भैया क्या है, ये वैल्यू इक्वल नहीं है ना। यहाँ से अब हमने क्या देखा, y की वैल्यू 1 रख के देखी, है ना, y -1 = 0 है तो y की वैल्यू 1 रख के देखी, है। तो देखिए y की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो क्या हो जाएगा, y की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 + 2 = 3। ये 1 वैल्यू इसके लिए तो अभी क्या हो गई है, डिफाइन हो गई है। अब इसके लिए भी देख लेते हैं भाई, तो 1 का स्क्वायर, है ना, y की वैल्यू 1 रखी तो 1 का स्क्वायर 1 एंड माइनस का 5y y की जगह 1 रखा तो 1 - 5 क्या हो गया, -4 हो गया, तो इसके लिए भी डिफाइंड हो गई। तो मतलब y की वैल्यू जो है 1 आ रही है, ठीक है। y की वैल्यू -3 भी देख लेते हैं, क्या पता ये भी हो, है ना, क्या पता ये भी हो, -3 है ना, +3 है तो उधर 0 के इक्वल हो गया तो -3, हाँ, तो -3 का स्क्वायर जो हो गया, हाँ, -3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड 9 - 6
3, तो इसके लिए तो होगी क्योंकि इसी से तो निकली है भैया, इसी से तो निकली है y -3, तो इसके लिए तो होगी। इसमें चेक कर लेते हैं -3 रख के। -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, एंड 9 प्लस 15 हो गया कितना, 9 + 15 हो गया 24, लेकिन इधर -4 है ना। तो क्या हो गया, y की वैल्यू 1 जो है वो डिफाइंड है, क्योंकि भैया देखो y की वैल्यू 1 इसमें रखी, इससे तो निकल ही के आई है y² + 2y + 3 से तो निकल के ही आई है y की वैल्यू 1, तो इसमें तो डिफाइंड होएगी ही। अब इसमें रख के देख लेते हैं, तो 1 y की वैल्यू 1 रखी ना, 1 का स्क्वायर हो गया 1, एंड -5 हो गया आपका -4। चलिए 1 5 आपका -4 हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते कट आते हैं भैया किस पे, अगले क्वेश्चन पे, है ना। आखिरी वीडियो है इस क्वेश्चन का, है ना। वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भैया इस एक्सरसाइज से अच्छे क्वेश्चंस मिलने क्या है, मुश्किल है, और अच्छे क्वेश्चंस है ना मिलने मुश्किल है, क्योंकि भैया 3.1 एक्सरसाइज जो है, जो आपने पढ़ी है एनसीईआरटी के हिसाब से, उस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। हाँ, बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से ज़्यादा एक एमसीक्यू आ सकता है। हाँ, एमसीक्यू आ सकता है ना, बोर्ड एग्जाम्स में आपके अगर देखा जाए तो एमसीक्यू आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। आपसे पूछ लेंगे भैया इसमें एलिमेंट ये कौन सा है, A11 कौन सा है, A12 कौन सा है, दो मैट्रिक्स को इक्वल करके दे देंगे, है ना, दो मैट्रिक्स को इक्वल करके दे देंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू बता दो, ये कह देंगे। या आपको कह देंगे कि भैया जी ऐसे ही क्वेश्चन दे देंगे कि कोई मैट्रिक्स है 3/2 ऑर्डर की बना दो, उसके एलिमेंट ऐसे हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन देंगे, और ज्यादा क्वेश्चन इससे बनेंगे नहीं इस एक्सरसाइज में, और कुछ है नहीं ज्यादा, है ना। 3.2 से आपके अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। 3.2 से मैं बाकी बुकों से भी अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो उस एक्सरसाइज में थोड़ा ज्यादा है ना पोर्शन, क्योंकि भैया वहाँ पे पूरे अलजेब्रिक ऑपरेशंस है ना, सारे अलजेब्रिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब है वहाँ पे, तो वहाँ से अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, है, दो मैट्रिक्स का एडिशन तक नहीं है यहाँ पे, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का एडिशन है, लेकिन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन नहीं है। आओ चलो भैया ये देखते हैं, कह रहे हैं कोई 3/2 की मैट्रिक्स बना दो, उसके एलिमेंट्स कैसे हैं, है ना, कैसे किस चीज से गिवन हो रहे हैं, Aij = e की पावर, ये भैया ये डॉट है, मल्टीप्लाई है, ix समझिए, e की पावर ix इंटू साइन jx, है ना। तो i और j रखा है, x और e और साइन x है, हमको क्या मतलब भैया, हमको 3/2 के मैट्रिक्स बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 3/2 की अगर किसी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करें तो किस प्रकार होगी, 3 रोज होंगी, उसमें 2 कॉलम होंगे, सीधी सादी सी मैट्रिक्स। A11 2 कॉलम है, याद रखिए, A12 3 रो है, A21 A22 A33 सॉरी ये क्या हो गया फ्लो में, A32, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, है ना भैया। ये R1 है, R2 है, R3 है, C1 है, C2 है, ऑर्डर क्या है 3/2 है। 3/2 की कोई भी मैट्रिक्स होगी वो इसी ऑर्डर में होगी भैया, अगर उसके एलिमेंट्स क्या है, Aij है, ध्यान रखिए पेपर में Aij दिया है तो A11 A12 लिखेंगे, Bij दिया है तो B11 B12 लिखेंगे, ऐसे A11 A12 अपने मन से थोड़ी लिखना है, ये दिया है भाई, इतना बड़ा बॉक्स में लिखा है भैया, ये इसी वजह से दिया है कि भैया, है ना, इसी वजह से दिया है, ठीक है। आओ यहाँ पे जो हम एलिमेंट्स निकालेंगे वो 3/2 की मैट्रिक्स हम इधर रख देंगे, जो इससे हम वैल्यू पुट करके एलिमेंट A1 में निकालें, क्या हो जाएगा, i की जगह 1 रखेंगे, j की जगह 1 रखेंगे, हमने इधर तो रख दिया है, i की जगह 1 रखा, j की जगह 1 रखा, i के A11 निकाल लेना, i की जगह 1 रखा, j की जगह 1 रखा, समझ में आगे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। A11 क्या हो जाएगा, e की पावर 1 इंटू एक्स की जगह क्या है भैया, x तो x ही है, x की जगह थोड़ी रखोगे, इंटू साइन jx, j की जगह क्या है 1 है ना, तो साइन x लिख देना डायरेक्ट, j 1 इंटू एक्स क्या होगा, x होगा भाई, है ना। तो A11 क्या आ गया आपका e की पावर x साइन x आ गया भाई, e की पावर x साइन x, है ना। तो इसको थोड़ा सा चौड़ा कर दें, है ना, होगी भैया इतने में तो एक ही एलिमेंट आ पाएगा, ये हमने ऐसे बढ़ा दिया, ये e की पावर x साइन x,
पहला एलिमेंट भैया आपका A12 रखा है ना, तो i की जगह क्या है 1 है, i की जगह क्या है 1 है, e i की जगह 1 इंटू एक्स इंटू साइन jx, j की जगह इस बार 2 है, j की जगह इस बार 2 है, तो साइन 2x इक्वल टू क्या हो गया e की पावर x साइन 2x। ठीक है, ओके ओके बिल्कुल ठीक, e की पावर x साइन 2x। ठीक है, दूसरा एलिमेंट आ गया। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, लिमिट से 2x सही, अब बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, पहला एलिमेंट e की पावर x साइन x, e की पावर x साइन 2x। ठीक है, अब A12 के आगे 13 थोड़ी जाएंगे भैया, A12 के आगे 13 जाएंगे क्योंकि ये 3/2 की मैट्रिक्स है, तो 13 कहाँ आ गया उसमें, है ना, थर्ड कॉलम कहाँ से आ गया 13, है ना, थर्ड कॉलम कहाँ से आ गया, है ना, तो क्योंकि भैया 2 ही कॉलम है, देखो 3 इंटू 2 है ना, ये C है, ये R है ना, कितनी बार बताऊँ, सॉरी ये R है, ये रो है, ये कॉलम है, कितनी बार बताऊँ भाई, चलो रो है इंटू कॉलम है। चलो अब क्या है, A21 निकालना है हमको, A21 i की जगह इस बार 2 है, j की जगह 1 है, ध्यान रखिएगा, i की जगह 2 है, e की पावर 2x, ठीक है 2 रखा है की जगह, इंटू j की जगह 1 ही है, तो साइन x हो गया, क्या आया e की पावर 2x साइन x, क्या आया e की पावर 2x साइन x। A22 e की पावर, है ना, इस बार i भी 2 है, j भी 2 है ना, i की जगह भी 2 रखा, e की पावर 2x इंटू साइन 2x, है ना, j की जगह भी 2 रखा, तो e की पावर x एंड साइन 2x आया, e की पावर 2x एंड साइन 2x आ गया, e की पावर 2x साइन 2x। ठीक है, आ गया हमारा। चलो अब A31 निकालना है ना, A23 तो जाएंगे नहीं, थर्ड कॉलम हमको इंट्रोड्यूस थोड़ी करना है नया, तो i की जगह इस बार 3 है एंड j की जगह 1 है, तो e की पावर 3x इंटू साइन x हो गया, है ना, i की जगह क्या रखा 3 रखा, j की जगह क्या रखा 1 रखा, तो 1 थोड़ी लिखेंगे भाई, साइन की पावर 1x, है ना, 6th क्लास में थोड़ी अभी नया नया अलजेब्रा सीखा है, e की पावर 3x इंटू साइन x। ओके भाई, क्या आया e की पावर 3x साइन x। ठीक है, और क्या आया A32 e की पावर, अरे देखो i की जगह क्या है 3 है, j की जगह क्या है 2 है ना, बताने में इतनी देर लग रही है वरना ये क्वेश्चन 1 मिनट का है। ठीक है ना, आप लोगों के लिए भी, कुछ लोग अभी क्या कर रहे हैं वीडियो छोड़ के भाग चुके हैं, अगले वीडियो के लिए इंतजार कर रहे हैं ना, अगले वीडियो के लिए इंतजार करो, कुछ लोग तो 15 मिनट पहले वीडियो छोड़ के भाग गए, स्किप बाद बेकार क्वेश्चन आ रहे हैं सक्सेस में, है ना, तो अच्छी बात है अगर आप लोगों को क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं, है ना, ईजी तो है ही वैसे, लेकिन ईजी लग रहे हैं अच्छी बात है। आप अगर वीडियो से बाहर जा चुके हो, तो सुन कैसे रहो, तो चलो भैया जो अभी वीडियो में प्रेजेंट है तो वो देख लो भाई, आई की जगह क्या है 3 है, जे की जगह क्या है 2 है, आई की जगह 3 रखा, जे की जगह 2 रखा, उतना ऊपर क्यों लिख देते हो, साइन स्क्वायर एक्स लगेगा फिर, e की पावर 3x इंटू साइन 2x। ओके भैया, हो गया हमारा वीडियो खत्म। ओके चलो, इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। 3.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग, है ना, तो बढ़िया, ठीक है, वीडियो का इंतजार करिए आप लोग अगले। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, थैंक यू भैया, थैंक यू।